नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सक्सेस। आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी का सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी पार्ट्स, जो एग्जाम में एक कॉमन टॉपिक है और वो किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर आता है। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट you also get the regular basis of study materials on different general subjects। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग इसके बारे में पहले जानते हैं। This system is responsible for the transportation of oxygen, nutrients as well as waste materials from the body। इसमें से एक मेन कंपोनेंट है हार्ट, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, एंड इट पंप्स ब्लड एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन पंपिंग ब्लड ऑक्सीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज कैरी oxygenated blood except the pulmonary artery, and the veins carry deoxygenated blood except the pulmonary vein। Blood is the mixture of RBCs, WBCs, plasma, platelets। So the type of circulatory system is the pulmonary and circulated system, and in pulmonary system it is the flow of the blood from the heart to the lungs and from back lungs to the heart। And in the systematic circulation it includes the flow of blood from the heart to the other parts of the body and then from the other parts of the body back to the heart। तो इस सेक्शन से जो एग्जाम टिप हो सकता है वो होगा कि व्हाट इज़ द ब्लड मेड ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आर देयर, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टरीज, जिसके डेफिनेशंस दिए जाएंगे या फिर आपको नेम द वर्ड करने होंगे। एंड यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट वन क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ ब्लड डज द पल्मोनरी आर्टरी कैरी, विच विल बी। तो चलिए अब सेक्शन 2 में जानते हैं द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज हार्ट, द ह्यूमन हार्ट इन सेक्शन 2। सो एक ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल एज वेल एज राइट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एक सीक्वेंस होता है RA-RV लंग्स, LA-FB बॉडी के जैसे वॉल्स होते हैं। राइट साइड को बोलते हैं ट्राइकस्पिड्स, बाइकस्पिड और मिट्रल दैट इज द लेफ्ट साइड, सेमिल्यूनर वॉल्स दैट इज द एग्जिटिंग हार्ट, और इसके वजह से ब्लड फ्लो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो इस सेक्शन से जो एग्जाम टिप आप ले सकते हो वो है कि what are the 4 chambers and name them, like the right ventricle, left ventricle, वैसे। and you can also, the valves can also be named, that what is the left side called। and one more question that you can expect from it is where is the mitral valve located, and it will be between LA and LV। तो चलिए अब सेक्शन 3 में बात करते हैं बॉडी के सेकेंड कंट्रोल यूनिट की, दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इस सिस्टम का काम होता है सिग्नल्स ट्रांसमिट करना एज वेल एज को कंट्रोल करना एज वेल एज इंटरनल इम्बैलेंस को भी मेंटेन रखना। There are 3 types of nervous system: central nervous system, autonomic nervous system as well as peripheral nervous system। In the central nervous system it includes brain and spinal cord, as well as in the autonomic nervous system it includes the digestion, respiratory rates। And peripheral nervous system it includes all the nerves which joins itself to the central nervous system। and brain के 3 important parts जो है cerebrum, cerebellum, medulla oblongata। Cerebrum is for intelligence, memory and learning। Cerebellum is for balance and muscle coordination। Medulla oblongata includes the involuntary actions जैसे कि breathing, heartbeat, respiratory rates। तो इस पार्ट से जो एग्जाम टिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो है कि 3 parts of the brain, what they are called and what it includes, like cerebellum includes what cerebrum includes, वैसे ही what are the types of nervous system। and one more that you can expect is that which part, that is cerebellum, controls which part of the body, that will be balance and posture। अब सेक्शन 4 में जानेंगे न्यूरोस एंड रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। बॉडी का एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है न्यूरॉन, जो बॉडी के इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैरी करता है। न्यूरॉन्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। जैसे कि डेंड्राइट्स दे रिसीव सिग्नल्स, सेल बॉडी सिग्नल को प्रोसेस करते हैं और एक्सॉन वही सिग्नल को कैरी फॉरवर्ड करता है एज वेल एज ट्रांसफर करता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। जब इमरजेंसी होती है, फिर ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड से जब रिस्पॉन्स आता है, इसे ही कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और इसका मेन ऑर्गन जो होता है वो है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम मेन डिसीजन ऑर्गन भी बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस के।
तो इस सेक्शन से जो एग्जाम टिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स एज वेल एज व्हाट आर दे सपोज टू बी डूइंग, दैट इज डेंड्राइट्स का क्या है ड्यूटी एंड व्हाट इज द मेन ऑर्गन ऑफ द। तो दोस्तों ये था बायोलॉजी पार्ट 2 सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। तो इस सीरीज़ में था ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम के क्लियर कॉन्सेप्ट्स। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको 100% ज़रूर मिलेंगे। तो अगली पार्ट में हम जानेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी कैन कम अप ऑन फॉर योर बेनिफिट। और तब तक फोकस्ड रहिए, गवर्नमेंट दृष्टि के साथ ग्रो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर।